11 के साथ इन्हीं दो अंकों वाली संख्या का गुणा हम कैसे करते हैं और इसका उत्तर बहुत तेजी से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ये जो 11 संख्या है यहाँ पे और उसके साथ 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना है। इस संख्या को हम केवल ध्यान में रखेंगे और इसे क्या करेंगे, थोड़ा हटा कर लिखेंगे। हटा कर लिखेंगे तो ये 3 और 4 को अलग अलग लिख दिया हटा। आप बीच में क्या करना है, इनको जोड़ करके लिख देना है, तो ये हो जाएगा 7। 4 और 3 जोड़ के यहाँ बीच में लिख दिया तो ये हो गया 7 यानी 7। तो 374 यही आपका आंसर हो जाएगा अगर 11 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करना हो 2 अंकों वाली। अब आते हैं 11 के साथ 3 अंकों वाली संख्या का गुणा। 11 के साथ 3 अंकों वाली संख्या का गुणा, 3 अंकों वाली संख्या का गुणा। अब इसमें क्या करना है कि 11 के साथ किसी भी 3 अंकों वाली संख्या को अगर हम लेते हैं, मान लो 3, 1, 5, ये कोई संख्या हमने दिया कि जो 11 के साथ पूरा करना है। यहाँ पे 3 अंक है, दिख रहा आ रहा है ना। तो अब देखिए ये आपको 11 को छोड़ के आप इस 3 अंकों वाली संख्या को लेंगे और इसके आगे पीछे एक एक जीरो बढ़ा देंगे। तो देखिए आप क्या करना है, 0 उसके बाद 3, 1, 5 यानी 3, 1, 5 लिख करके 315 लिख करके उसके आगे एक जीरो उसके पीछे एक जीरो बढ़ा देंगे। बढ़ा करके बढ़ाने के बाद आप इधर देख रहे हैं कि 11 में 2 अंक है, तो आप भी इधर में 2 अंकों को जोड़ते हुए और आंसर यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। यही आपका गुणा। जैसे यहाँ पे 0 में 5 जोड़े तो 5 आ गया और 5 में 1 जोड़े तो 6 आ गया। अब 1 में 3 जोड़े तो 4 आ गया, 3 में 0 जोड़े तो 3 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा क्या करना है कि पीछे से, ये पीछे वाले जीरो से ही स्टार्ट करना, जोड़ना, 2 अंकों को जोड़ते आना है और इसको जोड़ के लिख देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 4 अंकों वाली संख्या का भी गुणा करना हो तो भी आपको यही मेथड अपनाना होगा। और दूसरा तरीका है कि अगर 11 के अलावा हम यहाँ पर 111 का गुणा करें तो क्या होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे 111 का गुणा आपको करना है, तो उसको भी देख लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर 111 हमने लिख दिया और यहाँ कोई 2 अंक हो, 3 अंक हो, कोई सा भी अंक हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे 2 ही अंक है यानी 111 के साथ 34 का गुणा करना है। तो अब यहाँ पर एक जैसे बढ़ेगा तो हम जीरो को भी आगे पीछे बढ़ा देंगे। यानी एक तो पहले से बढ़ता, अगर 11 होता तो एक जीरो आगे एक जीरो पीछे लिखते, लेकिन 111 है तो 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे लिखेंगे। यानी हमारी जो संख्या है 34, अब इसके 2 आगे 2 जीरो और इसके पीछे भी 2 जीरो चिपकाएंगे और अब यहाँ पर 3 अंकों को जोड़ते आएंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे, 0, 0, 4, तो आपका क्या आएगा 4। फिर इसके बाद यहाँ एक अंक को छोड़ते जाना है, फिर 3 अंकों को लेना है, तो 0, 4, 3, तो क्या हो गया 4, 3, 7 और 0 तो कोई मान नहीं बढ़ेगा। फिर इसके बाद अब अगला संख्या उधर वाला एक एक छोड़ते जाना है, फिर 3 और 4 को और 0 को, यानी 4 से लेकर के 0 तक आएंगे, 3 अंकों की संख्या को जोड़ते हुए लिखते जाना है। तो 4, 3, 0, तो यहाँ भी हो गया 7। अब अगला है कि इस 3 से लेकर यहाँ तक पहुँच जाना है, अब इधर को छोड़ के आप इधर से यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। तो 3, 0, 0, तो आपका आ गया 3। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको पीछे की तरफ से जोड़ते हुए और आगे ले आना है और यही आपका गुणनफल हो जाएगा 111 से। अगर यकीन नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। चलिए, ऊपर आप लिख दिए 34 और यहाँ गुणा आपने कर दिया 111।
तो हम जानते हैं कि 1 का गुणा हमेशा जिस भी अंक में करेंगे वही अंक आता जाएगा। तो यहाँ 3 और 4, 4 और 3 आ गया। फिर यहाँ पे 4 और 3, एक एक को छोड़ते जाना है, उधर से एक कम। अब फिर यहाँ पर फिर इन 2 अंक को छोड़ करके यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, अब इनको ऐड करेंगे, क्या मिला वही आता है। हाँ बिल्कुल, देखिए 4 यहाँ आ गया, 4 3 7 आ गया, 4 3 7 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर ऐसा करेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपको पता है नियम तो आप मन में ही दिमाग के उपयोग करके, दिमाग का उपयोग करके जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप सबसे पहले आंसर दे सकते हैं। फिर इसके अलावा अब ये एक 3 अंकों वाला भी देख लेते हैं। तो 3 अंकों क्या करना है कि इसमें इसको जो है फिर से समझते हैं। जो 100 के आसपास वाली संख्या होती हैं उनका गुणा हम कैसे आसानी से कर पाते हैं। तो देखिए 100 के आसपास वाली संख्याओं को आप लिख लेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या दी रहेगी 100 से आसपास वाली होनी चाहिए। तो यदि 94 हमने लिखा, उसमें गुणा किया 98 का, तो देखिए यहाँ पे 100 को आप रेंज मान के चलेंगे। 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो कम है तो माइनस में, और अगर ज्यादा होता तो प्लस में लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ पर 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो यहाँ माइनस माइनस है तो इनका दोनों का गुणा करके यहाँ रख देते हैं। 6 गुना 12, माइनस का माइनस में गुणा प्लस। अब 2 अंकों में आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है गुणा करने के बाद। और यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर 94 में से 2 घटाएंगे तो 92 आएगा, या फिर 98 में से 6 घटाएंगे, माइनस है तो वही 6 घटाना है, तो भी आपका 92 आएगा। तो वही 92 को आपको यहाँ लिख देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये हमने जो बताया क्या हमारा आंसर सही है। तो एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जवाब विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई संख्या 100 के ऊपर, 100 के कुछ आसपास हो लेकिन कुछ ऊपर हो, तो उसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम करके बताते हैं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ऐसी जबरदस्त तरीके से आप लगा पाएंगे कि आपको गुणा करना बहुत आसान लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे है 104 और यहाँ पे हमने गुणा किया 108 से, तो नियर अबाउट ये 100 के आसपास वाली संख्या है, इनका हमें गुणा करना है। अब यहाँ पे देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, तो कहेंगे +4, और यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है, तो कहेंगे +8। अब क्या करना है, इनका आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 8 चौक कितना हुआ, 32 लिख दिया आपने, और 32 तो रहेगा ही रहेगा, ये लास्ट वाली संख्या है 2 डिजिट की। और यहाँ पर क्या करना, अब देखना है कि यहाँ पर जो संख्या है इसमें आप 8 ऐड करके लिखें, या फिर ये वाली संख्या में 4 ऐड करके लिखें। तो जो भी लिखेंगे वो एक समान आएगा। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 112, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 112, तो आपको क्या करना है, 112 यहाँ पे लिख देना है, और यही आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए हमको, हम क्योंकि हमने गुणा भी करके बताया है और ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक का डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम गुणा करते हैं ना, तो अगर वो 99 के साथ है, 99 के साथ है, तो हम कैसे उसको कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए कि अगर चलो 99 का गुणा 99 करना हो, ठीक है, तब क्या होगा। मान लो 99 का गुणा 99 के साथ करना है,
तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? तो कुछ नहीं, आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 बार 99 है, यानी 99 है, 99 है। तो आप क्या करना है कि इसी एक संख्या को आप ले लेंगे और उसमें एक कम करके यहाँ रख देंगे, ठीक है, एक कम करके रख दिया। और अब इसमें जो बीच वाला स्थान यहाँ पे खाली, वहाँ 0 बढ़ा देना है, और जितना ये कम हुआ था उतने को निकाल करके बाहर यहाँ पे रख देना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 99 की संख्या को 99 से अगर आप गुणा करते हैं तो उस 99 किसी भी एक को पकड़ लीजिए, उसमें एक कम करके यहाँ रख दीजिए, सबसे पहला वही अंक आएगा दोनों। फिर उसके बाद इसको 99 लाने के लिए आप कितना जोड़ेंगे, यानी आपको जोड़ना पड़ेगा 0 1, यानी ये छिपा रहेगा, इसी को आपको बाद में लिख देना है। ये पूरी संख्या जो है इसी का मल्टीप्लाई किया हुआ संख्या होगी, ठीक है। तो फिर से एक बार हम चेक करके देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो आते हैं यहाँ पे, आप इसको डाउट क्लियर कर लीजिए। अब डाउट क्लियर करने के लिए आप पूरा करते हैं, ठीक है। 9 9 81 हाथ में 8, 9 9 81 8, 81 और 8 हो गया 89, और फिर हाथ से 89 को पूरा लिख देते हैं। फिर इसके बाद वही संख्या फिर यहाँ आएगी 1 9 और 8, इनको हम जोड़ देते हैं। तो 1 यहाँ पे आया और 9 1 10 को सुनना, और फिर एक हासिल है, तो ये भी 9 9 18 के 8 हो गया, और यहाँ पे एक हासिल है तो 8 1 9 हो गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जितना यहाँ आ रहा उतना यहाँ आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही अगर ये संख्या बढ़ा दी जाती है तो भी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो देखिए, अगर इन संख्याओं को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 3 अंकों में ले लेते हैं, या जितना भी चाहे उतना ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तुरंत उसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ मान लीजिए 999 का स्क्वायर, या यहाँ पे 999 गुणे 999 कहीं दिया हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर ऐसा दिया हो तो आप झट से गुणा कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो 3 अंकों वाला जो 99999 है उसमें एक कम करके यहाँ पे लिख देना, तो 998 हो गया। ये तीनों तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अब क्या करना है, यहाँ पर 2 अंकों को 0 0 बना देना है, और जितना ये कम हुआ था उसी को 1 को यहाँ पे लिख देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही संख्या बढ़ाओगे और समझते हैं, मान लो यहाँ पे कि 9999 है और उसमें 9999 से मल्टीप्लाई करना है, तो भी आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। कैसे देंगे कि आप इसे 3 बार तो 9 9 लिखेंगे ही। अब इसके अलावा लास्ट वाली संख्या में एक कम कर देंगे। अब कितना 0 बढ़ाना है आपको? 3 0 बढ़ाना। अगर ये 4 अंक में है तो यहाँ 3 0 बढ़ाना है, 2 अंक में है तो 1 0 बढ़ाना, 3 अंक में है 9 9 9 तो वहाँ पे 2 0 बढ़ाना, और इसके बाद 1 0 लिख देना। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली रूप से। तो यहाँ आपको क्या समय लग रहा है? कुछ समय लगा, बहुत तेजी के साथ आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास तरीके हैं जिसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि अगर 3 अंक वाली संख्या है तो उसको आप कैसे कर पाएंगे, 2 अंक वाली संख्या, अलग अलग प्रकार की संख्या है तो उसको कैसे कर पाएंगे। थोड़ा धैर्य से आप आसानी से इसको समझें और सीखें इसको। जब सीखेंगे, चूंकि ये चीज़ें आपके किताब में नहीं उतनी बताई जाती, क्योंकि कॉम्पिटिटिव रूप से आपको तैयार करना होता है, जिससे आप कंपटीशन में बैठने पर आप तेजी से मल्टीप्लाई करके आंसर दे पाए। तो देखिए, मान लो यहाँ 2 अंकों की कोई संख्या है, मैंने लिया 16 और गुणे यहाँ पे 34 ले लिया। अब इनका मुझे गुणा करना और बहुत तेजी से गुणा करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले 6 चौक 24, 24 को 4। अब क्या करेंगे? आप इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, और उनको जोड़ लेंगे। देखिए 4 एकम 4 आया, फिर 3 छक 18 आया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 6 चौक 24 जो आया है उसमें 2 हासिल भी है, तो उस 2 हासिल को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। 18 को 20 4 24,
ये पूरा 24 आ गया। ठीक है, तो 24 को 4 लिखेंगे। अभी आपको तीसरा स्टेप देखना है कि इनके साथ इनका गुणा कर लेना है। इनके साथ इनका गुणा करके यहाँ रखे थे, फिर इनका तिर्यक गुणा करके यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे रखे हैं, फिर इसमें जो हासिल आया दो ना, इसको हम बचा के रखे हुए हैं, 4 को यहाँ पे दिए हैं, और इसका 3 करने 3 और 2 भी जोड़ लीजिए तो 5। तो ये हो गया आपका आंसर। अब जरा देखते हैं क्या मेरा ये आंसर सही है। फिर से डिटेल वाला जो हम पढ़ते आए हुए हैं बुक से अपने, वो वाला देखते हैं। तो हम किसी भी संख्या में ऊपर से या नीचे से गुणा करें तो आंसर वही आना है। जैसे 2 में 3 का गुणा करें तो भी 6 आएगा, और 3 में 2 का गुणा करें तो भी 6 आएगा, 2 में 3 का गुणा करें तो भी 6 आएगा। आते हैं, तो अगर हम इसको 34 ऊपर लिखते हैं, 16 नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 3 18 तो 20 यहाँ पर लिख दिया आपने, और 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 ही आएगा। तो एक स्थान छोड़ करके 34 को यहाँ पे आप लिख देंगे। क्या आपका आंसर सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखिए 544, यहाँ पे 544 की कोई दिक्कत है नहीं। फिर से एक बार मैं बताने का प्रयास करता हूँ किसी दूसरे सवाल को लेकर के, ताकि आपका डाउट यहाँ पर भी क्लियर हो जाए। लेकिन स्टेप को आपको ध्यान देना होगा। स्टेप क्या है भैया, जरा आप समझिए, डिटेल से समझिए। वो तो झटके में बताया तो समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 39, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 97। अब कहोगे ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो आप कैसे आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, 9 और 7 का यानी लास्ट वाले अंकों का गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, 9 7 63। अब देखिए वहां पे 3 तो लिखना है, लेकिन 6 को आपको हासिल में लेना है। ये 6 आपका हासिल हो जाएगा, तो इस हासिल को भी बचा के रखना। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप आएगा कि इसमें आप तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, और फिर उसे ऐड भी करना होगा, और उसके बाद हासिल भी उसमें जो वहाँ 6 है वो भी ऐड करना होगा। चलिए हम करते हैं, यहाँ पे करेंगे 3 गुणे 7। देखिए इसका इसमें कर रहे हैं, और प्लस 9 9 81, तो 9 गुणे 9। अभी डिटेल में बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो दिमाग में आपके चलेगा। और प्लस जो है यहाँ पे 6 हासिल है, उसको भी ऐड करना है। यहाँ 3 7 21 हुआ, प्लस 9 9 81 हुआ, प्लस 6 हुआ। इन सबको कहोगे इतना टाइम लगेगा? नहीं टाइम लगेगा, आपका दिमाग जब चलेगा ना तो आप मन में इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए ये हो गया 87, 87 1 88, 88, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 है, 1 है, 1 है, तो 6 2 8 तो हो ही गया। फिर इसके बाद उसमें कोई दहाई अंक नहीं है, तो 8 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10, 108। अब 108 को पूरा यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल 8 को लिखेंगे। 10 को क्या करेंगे, हासिल यहाँ पे रख देंगे। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ये तीसरा स्टेप आप ध्यान से देखेंगे। तो तीसरा स्टेप में आप क्या, पहले बार ये दोनों का किए थे तो यहाँ पे आया, फिर ये ऐसा वाला किए तो ये चला गया इस स्टेप में जहाँ पे आपको 108 आया। लेकिन 108 में आपको 10 को क्या करना है, कैरी लाना है हासिल, तो यहाँ पे लाया। अब 9 3 27 और 10 37, 27 10 37। ये तीसरा स्टेप है कि इसमें क्या करना है, 9 गुणे 3 करना है, और प्लस उसमें 10 जो यहाँ पे कैरी आया उसी को ऐड कर देना है। तो 27 प्लस 10 ये क्या हो गया 37, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसको भी अगर आप डाउट क्लियर करना चाहते हो तो फिर मैं कर ही देता हूँ, क्या झंझट नहीं है। यहाँ पे 3 है, 9 है, और फिर जैसे हम पढ़ते आए हैं आज तक, जो हम कक्षा में अपने पढ़े हैं, किताब में जो पढ़े हैं, उसी तरह से इसको लगा के देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो यहाँ 9 7 63 को 3 हाथ में 6, और 9 3 27 6 33, 27 6 33। अब यहाँ पर भी एक अंक को छोड़ देते हैं, 9 9 81 को एक हाथ में 8, पहले वाला हाथ से मिटा देते हैं, और 9 3 27 और 8, 27 और 8 35,
27 8 35। अब इसे ऐड करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। क्या मेरा आंसर सही आया है? यहाँ पे गलत कैसा होगा? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? कहीं जोड़ने में कहीं गलती होगी? देखो देखते हैं यहाँ पे 7 9 63 के 3 आपने 6 7 3 21 21 6 27। हाँ यहाँ पे होना चाहिए 27। यहाँ हमने पूरा करने में ही गलती किया है, तो कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ 3 तो आएगा और 7 1 8 आ जाएगा, 8 आएगा बिल्कुल एकदम सही, और यहाँ पे 7 आएगा बिल्कुल सही। यहाँ पे यानी कि ये आंसर सही हो, ये भी सही है, यानी जो भी आपने किया यहाँ पे पूरा करने में गलती किया था जिससे आपका आंसर नहीं आ रहा था। मैंने कहा कहाँ से गलती हो गई? अरे मुरली बाबा ये तो सही आ गया है। अब देखो ऐसे आपको करना लिखा है, फिर से समझते हैं। जो 100 के आसपास वाली संख्या होती हैं उनका गुणा हम कैसे आसानी से कर पाते हैं। तो देखिए 100 के आसपास वाली संख्याओं को आप लिख लेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या दी रहेगी 100 से आसपास वाली होनी चाहिए। तो यदि 94 हमने लिखा उसमें गुणा किया 98 का, तो देखिए यहाँ पे 100 को आप रेंज मान के चलेंगे। 100 से कितना कम है? तो 6 कम है, तो कम है तो माइनस में, और अगर ज्यादा होता तो प्लस में लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ पर 98 100 से कितना कम है? तो 2 कम है। तो यहाँ माइनस माइनस है तो इनका दोनों का गुणा करके यहाँ रख देते हैं। 6 गुना 12, माइनस का माइनस में गुणा प्लस। अब दो अंकों में आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है पूरा करने के बाद। और यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर 94 में से 2 घटाएंगे तो 92 आएगा, या फिर 98 में से 6 घटाएंगे, माइनस है तो ही 6 घटाना है, तो भी आपका 92 आएगा। तो वही 92 को आपको यहाँ लिख देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये हमने जो बताया क्या हमारा आंसर सही है। तो एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे 94 था और गुणा हमने किया 98 का। ओके, अब आते हैं कि 8 चौक 32 के 2, 32 को 2 लिख दिया, 3 को हाथ से लगा दिया। ठीक है, अब 8 9 72, 72 3 75, 75 के 5 हाथ 75 पूरा लिख देते हैं क्योंकि आगे संख्या गुणा नहीं करनी है। तो यहाँ पर आ गया 752। अब 9 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 चौक 36, 36 के 6 यहाँ पर आपको छोड़ देना है, और 9 9 81 और 3 हासिल आ गई। 9 चौक 36 आया था और 9 9 81 3 84, तो 84 को आप पूरा लिख देंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या हमारा आंसर यही आ रहा है? देखते हैं। 2 6 5 11, 11 को 1 और यहाँ पर 1 हासिल आया, तो 7 4 11 12, 12 को 2 बिल्कुल आ रहा है, और यहाँ पर 1 हासिल है, 8 1 9 बिल्कुल। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसा करेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन अगर ये आपका दिमाग चल रहा है यहाँ से तो आप उसका जवाब विद इन सेकेंड 1 सेकेंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई संख्या 100 के ऊपर 100 के कुछ आसपास हो लेकिन कुछ ऊपर हो तो उसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम करके बताते हैं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ऐसी जबरदस्त तरीके से आप लगा पाएंगे कि आपको गुणा करना बहुत आसान लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे है 104 और यहाँ पे हमने गुणा किया 108 से, तो नियर अबाउट ये 100 के आसपास वाली संख्या है, इनका हमें गुणा करना है। अब यहाँ पे देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है तो कहेंगे +4, और यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है तो कहेंगे +8। अब क्या करना है, इनका आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 8 चौक कितना हुआ? 32 लिख दिया आपने, और 32 तो रहेगा ही रहेगा, ये लास्ट वाली संख्या है 2 डिजिट की। और यहाँ पर क्या करना, अब देखना है कि यहाँ पर जो संख्या है इसमें आप 8 ऐड करके लिखें या फिर ये वाली संख्या में 4 ऐड करके लिखें, तो जो भी लिखेंगे वो एक समान आएगा। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 112, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 112, तो आपको क्या करना है 112 यहाँ पे लिख देना है, और यही आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए हमको, हम क्योंकि हमने गुणा भी करके बताया है और ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक का डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं
कि किसी भी संख्या को जब हम गुणा करते हैं ना, तो अगर वो 99 के साथ है, 99 के साथ है, तो हम कैसे उसको कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए कि अगर चलो 99 का गुणा 99 करना हो, ठीक है, तब क्या होगा। जैसे मान लो 99 का गुणा 99 के साथ करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो कुछ नहीं, आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 बार 99 है, यानी 99 है, 99 है। तो आप क्या करना है कि इसी एक संख्या को आप ले लेंगे और उसमें एक कम करके यहाँ रख देंगे, ठीक है, एक कम करके रख दिया। और अब इसमें जो बीच वाला स्थान यहाँ पे खाली, वहाँ 0 बढ़ा देना है, और जितना ये कम हुआ था उतने को निकाल करके बाहर यहाँ पे रख देना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 99 की संख्या को 99 से अगर आप गुणा करते हैं तो उस 99 किसी भी एक को पकड़ लीजिए, उसमें एक कम करके यहाँ रख दीजिए, सबसे पहला वही अंक आएगा दोनों। फिर उसके बाद इसको 99 लाने के लिए आप कितना जोड़ेंगे, यानी आपको जोड़ना पड़ेगा 0 1, यानी ये छिपा रहेगा, इसी को आपको बाद में लिख देना है। ये पूरी संख्या जो है इसी का मल्टीप्लाई किया हुआ संख्या होगी, ठीक है। तो फिर से एक बार हम चेक करके देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो आते हैं यहाँ पे, आप इसको डाउट क्लियर कर लीजिए, और डाउट क्लियर करने के लिए आप पूरा करते हैं, ठीक है। 9 9 81 हाथ में 8, 9 9 81 8, 81 और 8 हो गया 89, और फिर हाथ से 89 को पूरा लिख देते हैं। फिर इसके बाद वही संख्या फिर यहाँ आएगी 1 9 और 8, इनको हम जोड़ देते हैं। तो 1 यहाँ पे आया और 9 1 10 को सुनना, और फिर एक हासिल है, तो ये भी 9 9 18 के 8 हो गया, और यहाँ पे एक हासिल है तो 8 1 9 हो गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जितना यहाँ आ रहा उतना यहाँ आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही अगर ये संख्या बढ़ा दी जाती है तो भी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो देखिए, अगर इन संख्याओं को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 3 अंकों में ले लेते हैं, या जितना भी चाहे उतना ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तुरंत उसका आंसर दे पाएंगे। कैसे देंगे कि आप इस तीन बार तो 9 9 लिखेंगे ही। अब इसके अलावा लास्ट वाली संख्या में कम कर देंगे। अब कितना 0 बढ़ाना है आपको, 3 0 बढ़ाना। अगर ये 4 अंक में है तो यहाँ 3 0 बढ़ाना है, 2 अंक में है तो 1 0 बढ़ाना है, 3 अंक में है 9 9 9 तो वहाँ पे 2 0 बढ़ाना है, और इसके बाद 1 0 लिख देना। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल रूप से। तो यहाँ आपको क्या समय लग रहा है, कुछ समय लगा, बहुत तेजी के साथ आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास तरीके हैं जिसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि अगर 3 अंक वाली संख्या है तो उसको आप कैसे कर पाएंगे। 2 अंक वाली संख्या अलग अलग प्रकार की संख्या है, तो उसको कैसे कर पाएंगे। थोड़ा धैर्य से आप आसानी से इसको समझें और सीखें, जिससे आप कंपटीशन में बैठने पर आप तेजी से मल्टीप्लाई करके आंसर दे पाए। तो देखिए, मान लो यहाँ 2 अंकों की कोई संख्या है, मैंने लिया 16 और गुणे यहाँ पे 34 ले लिया। अब इनका मुझे गुणा करना और बहुत तेजी से गुणा करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले 6 चौक 24, 24 को 4। अब क्या करेंगे, आप इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, और उनको जोड़ लेंगे। देखिए 4 एकम 4 आया, फिर 3 छक 18 आया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 6 चौक 24 जो आया है उसमें 2 हासिल भी है, तो उस 2 हासिल को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। 18 को 20 4 24, ये पूरा 24 आ गया, ठीक है। तो 24 को 4 लिखेंगे। अभी आपको तीसरा स्टेप देखना है कि इनके साथ इनका गुणा कर लेना है, इनके साथ इनका गुणा करके यहाँ रखे थे,
फिर इनका तिर्यक गुणा करके यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे रखते हैं। फिर इसमें जो हासिल आया दो ना, इसको हम बचा के रखे हुए हैं, 4 को यहाँ पे दिए हैं, और इसका 3 करने 3 और 2 भी जोड़ लीजिए तो 5। तो ये हो गया आपका आंसर। अब जरा देखते हैं क्या मेरा ये आंसर सही है। फिर से डिटेल वाला जो हम पढ़ते आए हुए हैं बुक से अपने, वो वाला देखते हैं। तो हम किसी भी संख्या में ऊपर से या नीचे से गुणा करें तो आंसर वही आना है। जैसे 2 में 3 का गुणा करें तो भी 6 आएगा, और 3 में 2 का गुणा करें तो भी 6 आएगा, 2 में 3 का गुणा करें तो भी 6 आएगा। आते हैं तो अगर हम इसको 34 ऊपर लिखते हैं, 16 नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 त्रिक 18 तो 20 यहाँ पर लिख दिया आपने, और 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 ही आएगा। तो एक स्थान छोड़ करके 34 को यहाँ पे आप लिख देंगे। क्या आपका आंसर सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखिए 544, यहाँ पे 544 की कोई दिक्कत है नहीं। फिर से एक बार मैं बताने का प्रयास करता हूँ किसी दूसरे सवाल को लेकर के, ताकि आपका डाउट यहाँ पर भी क्लियर हो जाए। लेकिन स्टेप को आपको ध्यान देना होगा। स्टेप क्या है भैया, जरा आप समझिए, डिटेल से समझिए। वो तो झटके में बताया तो समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 39, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 97। अब कहोगे ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो आप कैसे आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, 9 और 7 का यानी लास्ट वाले अंकों का गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, 9 7 63। अब देखिए वहां पे 3 तो लिखना है, लेकिन 6 को आपको हासिल में लेना है। ये 6 आपका हासिल हो जाएगा, तो इस हासिल को भी बचा के रखना। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप आएगा कि इसमें आप तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, और फिर उसे ऐड भी करना होगा, और उसके बाद हासिल भी उसमें जो वहाँ 6 है वो भी ऐड करना होगा। चलिए हम करते हैं, यहाँ पे करेंगे 3 गुणे 7, देखिए इसका इसमें करना है, और प्लस 9 9 81, तो 9 गुणे 9। अभी डिटेल में बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो दिमाग में आपके चलेगा। और प्लस जो है यहाँ पे 6 हासिल है, उसको भी ऐड करना है। यहाँ 3 7 21 हुआ, प्लस 9 9 81 हुआ, प्लस 6 हुआ। इन सबको कहोगे इतना टाइम लगेगा? नहीं टाइम लगेगा, आपका दिमाग जब चलेगा ना तो आप मन में इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए ये हो गया 87, 87 1 88, 88, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 है, 1 है, 1 है, तो 6 2 8 तो हो ही गया। फिर इसके बाद उसमें कोई दहाई अंक नहीं है, तो 8 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10, 108। अब 108 को पूरा यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल 8 को लिखेंगे। 10 को क्या करेंगे, हासिल यहाँ पे रख देंगे। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ये तीसरा स्टेप आप ध्यान से देखेंगे। तो तीसरा स्टेप में आप क्या, पहले बार ये दोनों का किए थे तो यहाँ पे आया, फिर ये ऐसा वाला किए तो ये चला गया इस स्टेप में जहाँ पे आपको 108 आया। लेकिन 108 में आपको 10 को क्या करना है, कैरी लाना है हासिल, तो यहाँ पे लाया। अब 9 त्रिक 27 और 10 37, 27 10 37। ये तीसरा स्टेप है कि इसमें क्या करना है, 9 गुणे 3 करना है, और प्लस उसमें 10 जो यहाँ पे कैरी आया उसी को ऐड कर देना है। तो 27 प्लस 10 ये क्या हो गया 37, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसको भी अगर आप डाउट क्लियर करना चाहते हो तो फिर मैं कर ही देता हूँ, क्या झंझट नहीं है। यहाँ पे 3 है, 9 है, और फिर जैसे हम पढ़ते आए हैं आज तक, जो हम कक्षा में अपने पढ़े हैं, किताब में जो पढ़े हैं, उसी तरह से इसको लगा के देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो यहाँ 9 7 63 को 3 हाथ में आया 6, और 9 3 27 6 33, 27 6 33। अब यहाँ पर भी एक अंक को छोड़ देते हैं, 9 9 81 को एक हाथ में 8, पहले वाला हाथ से मिटा देते हैं, और 9 3 27 और 8, 27 और 8 35, 27 8 35। अब इसे ऐड करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। क्या मेरा आंसर सही आया है? यहाँ पे गलत कैसा होगा?
कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? कहीं जोड़ने में कहीं गलती होगी? देखो देखते हैं यहाँ पे 7 9 63 के 3 अपना 6 7 3 21 21 6 27 हाँ यहाँ पे होना चाहिए 27। यहाँ हमने पूरा करने में ही गलती किया है, तो कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ 3 तो आएगा और 7 एक 8 आ जाएगा, 8 आएगा बिल्कुल एकदम सही, और यहाँ पे 7 आएगा बिल्कुल सही। यहाँ पे यानी कि ये आंसर सही हो, ये भी सही है, यानी जो भी आपने किया यहाँ पे पूरा करने में गलती किया था जिससे आपका आंसर नहीं आ रहा था। मैंने कहा कहाँ से गलती हो गई, अरे वो भी बाबा ये तो सही आएगा है। अब देखो